बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। सम्मान पाने के लिए सत्य की डगर थाम वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सूत्र को न केवल धारण करना पड़ता है, बल्कि इन सूत्रों को धरातल पर उतारना भी पड़ता है। किसी दबाव, प्रभाव या प्रलोभन का उपयोग कर अपने हित में बयान दिलाने, नामांकन करा लेने वाले ट्रंप को यह बात समझनी होगी। और यदि इस तरह से पुरस्कार ले भी लिया जाए तो इसका कितना मान होगा, यह आप सभी जानते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, कम बातें ज्यादा काम, ऐसे ही शिखर तक पहुंचा जाता है। मगर लहजे से बातूनी ट्रंप को लेकर क्या ही कहा जाए। नोबेल पुरस्कार को बेचैन दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ट्रंप स्वयं को महान शांति दूत मानते हैं और महत्वाकांक्षा रखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की। तब खंजर की कलम कहती है, दबाव से प्रभाव से न प्रलोभन दाव से, न किसी ऐसी युक्ति से पाओगे नोबेल जी। दबाव से प्रभाव से न प्रलोभन दाव से, न किसी ऐसी युक्ति से पाओगे नोबेल जी। और डॉलर का दम बदी का छल्लिया प्रपंच रचा, अरे डॉलर का दम बदी का छल्लिया प्रपंच रचा, न ऐसी बल सकती से पाओगे नोबेल जी। बड़ बोलापन भरी गप्पी हर बात धरी, न ऐसी अभिव्यक्ति से पाओगे नोबेल जी। और आतंकी से रख चाओ टेरी काओ काओ, आतंकी से रख चाओ टेरी काओ काओ, अरे आतंकी से रख चाओ टेरी काओ काओ, न ऐसी असंगति से पाओगे नोबेल जी। अरे आतंकी से रख चाओ टेरी काओ काओ, न ऐसी असंगति से पाओगे नोबेल जी। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन वर्ड्स विद राजेश खंजर। किसी विशेष श्रेणी या अलग अलग श्रेणियों में व्यक्ति या संस्था को मान, सम्मान, प्रोत्साहन, पुरस्कार देने वाली संस्थाएं न केवल स्थानीय बल्कि देश दुनिया के स्तर पर भी नजर आती है। इसमें से ही शांति, अहिंसा, मानवता के लिए असाधारण अतुलनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था का दुनिया में अपना विशेष महत्व है, जिसकी कि हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने ही नाम से नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। पुरस्कार आसानी से नहीं मिलते। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेहनत, दृढ़ता और धैर्य धारण कर परिचय श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। व्यक्ति को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है और उन्हें कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ कभी कभी असाधारण साहस, निस्वार्थ बलिदान का प्रदर्शन भी करना होता है। यह बात तो हुई पुरस्कार की योग्यता होगी। अब बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो आजकल ट्रंप और नोबेल पुरस्कार की चर्चा जोरों पर हो रही है, जिसको पाने के लिए ट्रंप की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। और तो इसे पाने के लिए वो दावा करते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करते हुए भारत पाक दो परमाणु संपन्न देशों सहित अन्य कई देशों के बीच होने वाले युद्ध को उन्होंने रुकवाया, जिससे वे इस नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। यह छटपटाहट, यह बेचैनी तो राष्ट्रपति ट्रंप की अति महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। दूसरे देशों को अस्थिर करने का चक्रव्यूह रचने वाला, आतंकवाद को जन्म देने के लिए पाक जैसे देश को प्रलोभन दे उकसाने वाला, बल प्रयोग कर अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है अमेरिका। और वर्तमान में राष्ट्रपति ट्रंप का इसी सोच को ले, इसी राह पर चलना दुनिया देख रही है। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन का तो गाजा, इजराइल यूक्रेन युद्ध में इजराइल का समर्थन और हथियारों की मदद करना, साथ ही स्वयं का ईरान युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होना, आतंकवाद परस्त पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध रखना, यह सब क्या अमेरिका या उसके वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप की शांति दूत की छवि को दर्शाता है? नहीं नहीं, शांति की बात करना तो बस ढकोसला है। देश, धन, बल चाहे जैसे दुनिया में अपना रुतबा कायम रखना है और दुनिया के अन्य देशों को अपने इशारे पर नचाना है।
तो शांति का मुकुटा मात्र अपने चेहरे पर चढ़ा विध्वंसकारी सोच रखने वाले ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार नोबेल कैसे दिया जा सकता है? पहले आतंक परस्त पाकिस्तान को प्रलोभन में लाकर ट्रंप के लिए नोबेल की सिफारिश करना और इजराइल के द्वारा ट्रंप का नाम नोबेल के लिए नामांकित करना, यह सब क्या दर्शाता है? अब इस तरह के वर्तमान परिदृश्य में यह कहना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति दूत की भूमिका में नजर आते कितना सही होगा? दुनिया में शांति के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित ट्रंप क्या इस योग्य हैं? कुछ लोगों को सही लग सकता है तो बहुत लोगों को ट्रंप का नाम उचित नहीं लगा होगा। कुछ लोगों को तो ट्रंप का नाम नामांकित करना भी पसंद नहीं आया होगा। मगर आज की राजनीति रणनीति में जो हो जाए वह कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।